आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको अपने अवचेतन मन की शक्ति से आगे से एक नया अध्याय लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आशा है आपको पसंद आएगा। आपके मन के 2 कार्यों से परिचित होने का सबसे अच्छा तरीका है अपने मन को किसी बगीचे की तरह समझें। आप उस बगीचे के माली हो और आप उस बगीचे में सारा दिन बीज विचार बोते रहते हैं। ये विचार आपकी विचारधारा पर आधारित होते हैं। आप जो कुछ अपने अवचेतन मन में बोते हैं वही आपके अपने शरीर और वातावरण के लिए प्राप्त होते हैं। जब आप सही दिशा में सोच पाते हैं तब आप सत्य को समझते हैं। तब आपके अवचेतन मन में जमा विचार रचनात्मकता, समरूपी और शांतिदायक होंगे। आपके अवचेतन मन के कार्य शक्ति उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देगी और आपके चारों ओर रचनात्मक और शांतिपूर्ण वातावरण का निर्माण करेगी। जब आप अपने विचार प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं, आप अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग किसी भी संकट का सामना करते हैं, किसी भी परेशानी का हल निकाल सकते हैं। दूसरे शब्दों में, ऐसा करके आप वास्तव में उस सार्वभौमिक शक्ति, सर्वशक्तिमान सिद्धांत के साथ होशपूर्वक सामंजस्य से बैठा रहे होते हैं। चेतन और अवचेतन मन के बीच संवाद का ज्ञान आपके अपने जीवन को पूरी तरह बदलने के योग्य बनाता है। बाहरी परिस्थितियों को बदलने के लिए आपको उनके कारणों को बदलना होगा। अधिकांश लोग परिस्थितियां बदलने के लिए उनके साथ काम करते हैं, जूझते हैं। मतभेद, संशयहीनता और सीमाओं को समाप्त करने के लिए उनके कारण को समाप्त करना होगा, और इसका कारण है कि चेतन मन को निर्देश देने का आपका अपना तरीका। दूसरे शब्दों में, वह तरीका जिसके आधार पर आप सोचते हैं और अपनी इच्छाओं को मन से चित्रित करते हैं। यह जानना निहायत ही मज़ेदार और लुभावना होगा कि आप किस तरह अधिकार भाव से अपने अंतर्मन के साथ संवाद स्थापित करते हैं और आपके मन में शांति, एकता और मौन लाता है। अवचेतन मन चेतन मन के अधीन है, इसलिए इसे अवचेतन कहा जाता है। चेतन और अवचेतन मन के प्रमुख अंतर और उनके संचालन के तरीके। चेतन मन शरीर रूपी जहाज का कप्तान होता है। वह इंजन कक्ष में बैठे व्यक्तियों को सिग्नल देने और आगे बढ़ने के लिए निर्देशित करता है। इंजन कक्ष के व्यक्ति उसके निर्देशानुसार सारे उपकरणों जैसे बाइलेज, गेज आदि को चलाते हैं। इंजन कक्ष में बैठे व्यक्ति यह नहीं जानते कि वे कहाँ जा रहे हैं, वे केवल आदेशों का पालन करते हैं। यदि कप्तान अपने उपकरणों के संकेतों से भ्रमित करके उन्हें गलत निर्देश देगा तो वे जहाज़ों को चट्टान से टकरा भी सकते हैं। इंजन कक्ष में बैठे लोग उसकी बात मानते हैं क्योंकि वह जहाज़ का कप्तान है और उसका आदेश मानना उनका फर्ज है। जहाज़ के कर्मचारी कप्तान से सवाल जवाब नहीं करते, वे केवल उसकी बात मानते हैं। कप्तान जहाज़ का मालिक होता है और उसके आदेश मानते हैं। इसी तरह आपके चेतन मन आपके जहाज़ का कप्तान है, जो आपके शरीर, वातावरण और आपके समस्त कार्यों को दिखाता है। आपका अवचेतन मन केवल इन आदेशों का पालन करता है और ये आदेश आपके चेतन मन की अपनी धारणाओं और विश्वास के आधार पर देता है। आइए इसे अधिक निकटता से परखते हैं। यह बड़ा ही प्रभावशाली रूपक है। हमारा चेतन मन जहाज के कप्तान के समान है, जो जहाज के कर्मचारियों या अवचेतन मन पर अपने आदेश को बरसाता रहता है। जहाज के कर्मचारी नीचे की ओर पानी की तरह सतह के करीब रहते हैं। ऊपर क्या हो रहा है, जहाज कहाँ जा रहा है, न तो वो देख सकते हैं, न ही उन्हें इसकी परवाह होती है। वे केवल कप्तान के आदेशों का पालन करते हैं, बिना इसकी चिंता किए कि जहाज किसी दूसरे जहाज से या किसी बर्फ की चट्टान से टकरा जाएगा या सही सलामत किनारे पर लग जाएगा। कर्मचारी अवचेतन मन कोई भी निर्णय लेने की क्षमता नहीं रखते। यह कप्तान चेतन मन से न तो कोई प्रश्न करते हैं, न ही सुझाव देते हैं। ये केवल दिए गए आदेशों का पालन करते हैं। हमारा अवचेतन दासत्व भावना से भरपूर होता है, जिसका उद्देश्य चेतन मन की सेवा में हाजिर रहना मात्र होता है। इसलिए उदाहरण के लिए, यदि हम लगातार स्वयं से कहते रहते हैं कि मैं लोगों के नाम याद नहीं रख पाता, तो आपका अवचेतन मन इसका पालन करेगा। धीरे धीरे आपकी स्मृति कमज़ोर होती जाएगी, आप लोगों के नाम भूलने लगेंगे। आपका अवचेतन मन जानबूझकर आपकी स्मृति को धुंधला करता जाएगा, जिससे आप उन लोगों को नाम याद नहीं रख पाएंगे। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि आपका चेतन मन में उसे बार बार यही निर्देश मिल रहा है कि मैं नाम याद नहीं रख सकता। अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली उपकरण है और आगे हम सीखेंगे कि किस तरह इसे जानबूझकर व्यस्त रखा जा सकता है और सावधानीपूर्वक ऐसे निर्देश दिए जा सकते हैं जो हमारे मन की इच्छाओं को पूरा करने में हमारी सहायता करे और हमें मनचाही ज़िंदगी प्राप्त कर सके। मुझे याद है, कुछ साल पहले मैं एक सेमिनार में गया था।
वहाँ एक शादीशुदा जोड़े ने अपनी आप बीती सबके साथ साझा की। उन्होंने बताया कि उनके परिवार के हर सदस्य को जून के महीने में जुकाम की शिकायत हो जाती है और ये क्रम पिछले 20 सालों से चलता आ रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह जुकाम की एक घटना उनके परिवार के सेल्फ टॉक अर्थात स्वयं के संवाद का हिस्सा बन गई है। वे अपने आप से कहते हैं, जून में हमेशा मुझे जुकाम हो जाता है। ऐसा वे सालों तक करते रहते हैं। उनके अवचेतन मन में इसे ग्रहण करते हुए वास्तविकता में बदल दिया और वे सालों साल हर साल जुकाम से पीड़ित होते हैं। यदि उन्होंने इस चक्र को तोड़ना न चाहा तो यह उनके जीन्स का हिस्सा बन गया और इसी का परिणाम दिखता रहता है। इस कहानी में मज़ेदार बात यह है कि इस पुस्तक में सिखाई गई तकनीकों का प्रयोग करके परिवार ने स्व संवाद की दिशा बदलकर अपनी विचारधारा को बदला। 2 साल बाद मुझे उनका पत्र मिला जिसमें उन्होंने मुझे सूचित किया कि स्व संवाद की दिशा बदलते ही उन्होंने जुकाम से छुटकारा मिल गया और पिछले 2 सालों से परिवार के किसी भी सदस्य को जुकाम नहीं हुआ है, जबकि वे उसी शहर, उसी घर और उसी वातावरण में रह रहे हैं। हाँ, उन्होंने चेतन मन में बने हुए अपने स्वास्थ्य के चित्र को पुनः बनाया है, जो जून के ही नहीं किसी भी महीने में जुकाम को उनके पास फटकने नहीं देता। जब आप लोगों से लगातार कहते हैं कि मैं उतना खर्च नहीं कर सकता, तो आपका अवचेतन मन इसे ग्रहण कर लेता है और इस बात पर ध्यान रखता है कि आप कभी भी इस स्थिति में ना आ पाओ कि अपनी मनचाही वस्तु खरीदने पर खर्च को बर्दाश्त कर सको। जब आप इस तरह की बातें करते हैं कि मैं कार नहीं खरीद सकता, यूरोप घूमने नहीं जा सकता, नया घर नहीं खरीद सकता आदि, तो आपका अवचेतन मन आपके आदेश का पालन करेगा और आप जीवन भर इन वस्तुओं की कमी को महसूस करते रहेंगे। एक और सरल विवरण है, जब आप कहते हैं कि मुझे मशरूम पसंद नहीं है और अचानक किसी समारोह में आपकी थाली में मशरूम सॉस या सलाद के साथ परोसा जाता है, तो निश्चित रूप से उसे खाकर आपका हाजमा खराब हो जाएगा, क्योंकि आपका अवचेतन मन यह जानता है कि उसका बॉस यानी चेतन मन मशरूम को पसंद नहीं करता। आपके चेतन मन और अवचेतन मन की क्रियाविधि और उनके संचालन के तरीके में अंतर बताने में एक मनोरंजक उदाहरण है। एक महिला कह सकती है कि यदि मैं रात को कॉफ़ी पीऊँगी तो सुबह 3 बजे मेरी नींद खुल जाएगी। तो जिस रात वह कॉफ़ी पिएगी तो उसका अवचेतन मन उसे 3 बजे उठा देगा, ये सोचकर कि चेतन मन मतलब जो बॉस चाहता है कि आप अलसुबह उठ जाएं। आपका अवचेतन मन दिन में 24 घंटे काम करता है, आपके विचारानुसार प्रतिक्रिया देकर आपको लाभ पहुंचाने की कोशिश में रहता है। याद रखने योग्य बातें हैं कुछ। खजाना आपके भीतर ही छिपा हुआ है। अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको अपने भीतर झांकना होगा। सभी युगों में महान पुरुष हुए हैं। उन्होंने महानतम का राज यह नहीं था कि उन्होंने अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझकर उससे संपर्क किया, उसका उपयोग करने की योग्यता अपने भीतर विकसित की। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपके अवचेतन मन के पास आपकी हर समस्या का समाधान है। यदि आप सोने से पहले मन में विचार करते हैं कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है, तो आपके अवचेतन मन आपको सही समय पर उठा देगा। आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है तथा आपके स्वास्थ्य को भी ध्यान रख सकता है। तो रोज़ रात को इस विचार के साथ सोने की आदत डाल लें कि आपका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है। आपका अवचेतन मन आपके आज्ञाकारी सेवक की तरह आपके आदेश पर चलते हुए आपका पूर्ण स्वस्थ प्रदान करेगा। आपके मन का हर एक विचार का कारण है कि हर एक परिस्थिति उसका प्रभाव है, अर्थात उस विचार पर अवचेतन मन द्वारा दी गई प्रतिक्रिया है। यदि आप पुस्तक लिखना चाहते हैं, बढ़िया नाटक लिखना चाहते हैं, श्रोताओं के समक्ष प्रभावशाली भाषण देना चाहते हैं, तो अपने इस विचार को कोमलता से भावनात्मक तरीके से अपने अवचेतन मन को बताएं। वह इसी के अनुसार काम करेगा। आप यदि किसी जहाज़ के कप्तान हो, उसे अपने क्रू या कर्मचारी को सही आदेश देना चाहिए। यदि अवचेतन मन नहीं